प्रेशर अभी तक हाई है। आपने दवा खाई थी तो फिर ऐसा क्यों है नौरीन आपा? मैं ठीक हूँ सहर, ठीक हूँ मैं। वाह भाई, इतने अरसे तक ये बात छुपाई गई, कितनी शर्म की बात है ना? मेरे मासूम से दामाद को उस चुड़ैल के बेटे ने खिड़की से फेंक दिया था। इतने साल की बात छुपाई कैसे उन्होंने? देख लिया तुमने, इसे कहते हैं जो बोगे वही काटोगे। मेरी तो दुआ है कि वो बच जाए। अभी तक तो किसी ने कॉल भी नहीं की। बस खैर की दुआ मांगो नौरीन, खैर की। गोली मारिए खुद को, अगर बच भी गया तो अपाहज जरूर हो जाएगा। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। तौबा तौबा। वो जवान है अभी और जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। किरण को कमरे में बंद किया था, ये बात तो भूल गए हम लोग। मैं खोल के आती हूँ। बैठ जाओ, मैंने खोल दिया था। हाँ तो फिर इस वक्त कहाँ है? हॉस्पिटल गई है, जाहिर सी बात है उसे फिक्र हो रही थी। काश उसे आपने बाहर ना निकाला होता, उसे हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए था। खैर मैं भी जा रही हूँ हॉस्पिटल। हाँ, बेवकूफों वाली बातें मत करो सैर। वहाँ जाके आखिर क्या कर लोगी तुम? बिला वजह रश पढ़ाओगी वहाँ पर, कहीं नहीं जाना। बैठ जाओ चुपचाप। नौरीन की तबीयत ठीक नहीं है, अब मेरा ब्लड प्रेशर भी बहुत बढ़ रहा है। मेरा सर दुख रहा है, मेरा ख्याल है मैं कुछ आराम कर लूं जाकर। पता नहीं क्यों इतना सर में दर्द हो रहा है। अब आप बेहतर महसूस करिए ना नौरीन आपा? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। हॉस्पिटल तो मुझे जाना चाहिए। वो बेवकूफ लड़की जान जान कहकर अपना शौहर को बैठेगी। रुको रुको रुको, बस यही रुक जाओ, रुको। जान, अब तक कुछ बताया क्यों नहीं इन्होंने? हमें कोई खबर क्यों नहीं दे रहे हैं ये लोग? आगा, हम क्या करेंगे? हमारा बेटा अंदर है, अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है। या अल्लाह मेरे बेटे को बचा ले। जान 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 जान। आपा क्या हुआ है? हाँ आपा बताएं क्या हुआ है जान को? वो ठीक तो है ना? कुछ हुआ है ना उसे? बताएं मुझे क्या हुआ है जान को? आपा बताएं क्या कहा है डॉक्टर के लिए लेके गए हैं, इंतजार करने का बोला है। कैसा है वो? कोई खबर उसके बारे में? शहनाज साहिबा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? शहनाज, आगा से कह दे कि ये दूर रहे मेरे बेटे से। आज उसकी इस हालत की जिम्मेदारी है। इसकी वजह से जान अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है। आगा, इसके उसकी नौने खेल की वजह से, इसकी वजह से वो साल। शहनाज खुद को संभालो, हम हॉस्पिटल में हैं। चुप हो जाओ। छोड़ दे मुझे, मैं खामोश नहीं बैठूंगी। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बस करो, चलो चलिए बैठो। मेरी बात मानो, यहाँ बैठो। अगर ऐसा करोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। संभालो खुद को शहनाज, संभालो प्लीज। बस ठीक है, संभालो खुद को। तबीयत खराब हो जाएगी शहनाज तुम्हारी। डॉक्टर, डॉक्टर!
डॉक्टर, इनका ब्लड प्रेशर लो और हार्ट बीट कम हो रही है। दिल का दौरा पड़ा है इन्हें। मैं इसका दिल पंप कर रहा हूँ। इनका होश में आना बहुत जरूरी है। डॉक्टर, इनका ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट नॉर्मल है अब। अब मेरे बेटे की हालत कैसी है? थोड़ी देर में डॉक्टर आपको बता देंगे। आप सब्र से काम लें आगा साहब। कैसा है मेरा बेटा? ठीक तो है ना? कैसा है मेरा बेटा? खुद को संभालें आगा साहब। ऑपरेशन कामयाब रहा। हम गोली निकालने में कामयाब हो गए हैं। शुक्र शुक्र। गोली उनके दिल को छूते हुए गुजरी है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि वो महफूज रहे। अभी टीम उनको आईसीयू में मुंतकिल कर देगी। उन्हें 48 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। अभी भी उन्हें खतरा है। दरअसल 24 घंटे उनके लिए बहुत क्रिटिकल हैं। बस आप उनके लिए दुआ करें, इंशाल्लाह उन्हें कुछ नहीं होगा। शुक्रिया। शुक्रिया। बेटा, बेटा, मेरा बेटा, मेरा जान, बेटा आ गया। जान, बेटा आ गया। मेरा बेटा, जान, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बेटा, शैना, मेरे अंदर एक जानवर था और मैंने कहा गिरने दो उसे, गिरने दो उसे। लेकिन मैं छुटकारा नहीं पा सका मामा, नहीं पा सका छुटकारा। नदी में व्हील चेयर पर बैठ के मुझे हिरासा करता रहा। आगा साहब, मरीज को खून की जरूरत है। क्या आप लोगों में से किसी का भी ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है?
मेरा है। मैं दूंगा खून। ठीक है, तो आप आ जाए मेरे साथ। हाय हाय हाय, क्या हो गया ये? अल्लाह इसे जल्द सेहत याब करे। अब कैसा है? पहले से बेहतर है वो। कुछ नहीं होगा उसे, बच जाएगा। अल्लाह रहम करे उस पे। किरण, चलो बेटा, हम थोड़ी देर बाहर चलते हैं। चलो आ जाओ। कहाँ चलना है दादी माँ? बेटा, हालत देखो जरा तुम अपनी। ताजा हवा की जरूरत है तुम्हें। चलो आ जाओ। दादी माँ, ये कहाँ ले जा रही हैं आप चुप रहो और चलती रहो। चलो किरण, चलती रहो, चलो। दादी माँ, आपको हो क्या गया है? ये कहाँ लेकर आ गई हैं आप मुझे? क्या तुम होश को बैठी हो किरण? क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? दादी माँ, परेशान हूँ मैं, परेशान। अब मेरा परेशान होना भी ममनू है क्या? हाँ किरण, ममनू है। जरा होश की नाखुन लो तुम। अब हर चीज खुल के सामने आ गई है। आगा साहब और शहनाज पर अब नदीम का हुक्म चलेगा। और तुम क्या कर रही हो? जान के लिए परेशान होकर यहाँ तक आ गई, बेवकूफ। अभी कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या है ऐसा जो सबके सामने आ चुका है? नदीम को जान ने धक्का दिया था खिड़की से। उसी का हाथ है उसके पीछे। नदीम को जान ने धक्का दिया था? बात में हैरान होना, ये वक्त अफसोस करने का नहीं है। जितना हो सके इस जान वाले मामले से खुद को दूर रखो किरण। अपनी मोहब्बत को अपने दिल में ही दफन कर दो और दिमाग से काम लो। उसके प्यार में सब कुछ बर्बाद कर दोगी। अपने ही शौहर के सामने जान के लिए परेशान हो रही है तुम। क्या जरूरत थी ये सब करने की? तुम इस तरह की बेवकूफी करके सब कुछ अपने हाथों से गंवा दोगी। खुद को समझाना होगा तुम्हें। अपने शौहर के अलावा किसी के बारे में मत सोचना। इस वक्त तुम्हें अपने शौहर का भरपूर साथ देना चाहिए। उसकी ढाल बनो, उसकी हिम्मत बढ़ाओ, हर कदम पे साथ दो उसका। बहुत जल्द तुम्हारा शौहर उन सबको निकाल देगा उस घर से। उस घर के दरवाजे उन पर हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। क्या ये मौका अपने हाथ से गंवाना चाहती हो? इसलिए कह रही हूँ, संभालो खुद को। जाओ और शौहर का साथ दो। बस हो गया, ख्याल रखें अपना। बहुत शुक्रिया आपका, मुझे दे। खुदा हाफिज। नदीम, मैं मदद कर देती हूँ तुम्हारी। जरूरत नहीं, शुक्रिया। ठीक है। ठीक है। काश वो रिकॉर्डिंग मेरे पास होती। काश इस वक्त भी वो रिकॉर्डिंग मेरे पास होती। फिर मैं बताती तुम्हें कि क्या क्या छुपाना है मुझसे। बहुत शुक्रिया आपका। आगा साहब, मैंने अपना बयान दे दिया है, अब मैं चलती हूँ। किसी चीज की जरूरत तो नहीं आपको? नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं। बहुत शुक्रिया। जा रही हैं क्या आप डॉक्टर? है ना? हाँ, मैं जा रही हूँ।
मसला क्या है आखिर? तुम्हारी ये डॉक्टर की डिग्री कहीं जाली तो नहीं? तुम हमारे घर थेरेपी करने आई थी या थेरेपी के बहाने मुहाज बनाकर हमारे पूरे घर वालों को एक दूसरे के खिलाफ करने आई थी? आज रात वैसे भी तुम इन थेरेपी सेशंस की वजह से कातिला बनने वाली थी और यकीनन अपने इस तमाशे के बारे में पुलिस को भी नहीं बताया होगा तुमने। जो कुछ भी हुआ है आगा साहब की इजाजत से हुआ है। ये तो देखा जाएगा कि किसकी इजाजत से क्या हुआ है। तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग्स एक एक करके सुनी जाएंगी। पुलिस सारी रिकॉर्डिंग सुनेगी। मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा भी हो जाएगा। ऐसा नहीं चाहा था मैंने। मैं तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। मैं बैठ सकती हूँ यहाँ? नदीम, सब ठीक हो गया है। जान ने अपने कंधों से ये बोझ उठाकर फेंक दिया है। उसने दोनों बच्चों की खातिर अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। जान ने तुम्हारी जानिब आज कदम बढ़ाया है नदीम। मेरा मतलब है जान को इस हालत में देखकर बुरा लग रहा होगा ना? मैं जाकर उसे देखती हूँ। तो ये है तुम्हारा सबसे बड़ा राज जो तुम मुझसे छुपा रहे थे। कमाल करते हो तुम भी। खामोश कैसे रहे इतने साल तुम? तारीफ के काबिल है तुम्हारा चुप रहे। किरण, ये वक्त इन बातों का नहीं है। यही तो वक्त है नदीम। सालों की खामोशी के बाद यही तो वक्त है, सही वक्त। तुम्हारे सामने उन्होंने मुझे किसी बेकार कपड़े की तरह फेंक दिया। मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले कत्ल कर दिया उन लोगों ने। तुम इतने सालों से ना तो कुछ भुला पाए और ना किसी को बता पाए। इतना आसान नहीं होगा ये तुम्हारे लिए। इन सब की कीमत कौन चुकाएगा नदीम? इतने साल जो तुम उस व्हीलचेयर के कैदी बनकर रहे, इस बात का हिसाब कौन चुकाएगा नदीम? इस बात की क्या कीमत है? कोई तो कीमत होगी ना इस बात की। मेरे मासूम बच्चे को जान से मार देने की कीमत। मैंने ये हाथ बहुत मजबूती से थामा है। मैंने कहा था ना तुमसे, अगर तुमने मेरा हाथ किसी हाल में ना छोड़ा तो मैं भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमसे सच कह रही हूं, मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हें अकेला छोड़ने का, तुम्हारा साथ छोड़ने का। मैं अब से हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी नदीम। उस वक्त तक जब तक तुम्हें मुझ पर भरोसा ना हो जाए, और जब तुम जाना चाहो चले जाना नदीम।
चले गए नदीम, चले जाओ, लेकिन तुम्हें मेरी बातें जल्द समझ आ जाएंगी, क्योंकि तुम और मैं एक जैसे हैं। ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे तुम बेटा। ओ, मेरा बेटा, बेटा। आराम से मैडम शनाज, आराम से, परेशान ना हो। मुझे मेरे बेटे से मिलना है, मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे उससे मिलना है। आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, वो अभी आईसीयू में, आप बेफिक्र हो जाएं। आप सुकून करें, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए हो तो बता दीजिएगा। ठीक ठीक, जाओ, चली जाओ। जो घड़ा आपने अपने बेटे और नदीम के लिए खोदा था, उसमें गिर के कैसा लग रहा है? जान की ये हालत आपकी वजह से हुई है। किसी और को इल्जाम देने की कोशिश मत करें, क्योंकि इस पूरी कहानी में अगर कोई कसूरवार है तो वो आप हैं। आपका बेटा इस वक्त जिंदगी की जंग लड़ रहा है, सिर्फ आपकी वजह से। आपने एक से उसका बचपन छीना तो दूसरे से उसका मुस्तकबिल। बताइए मुझे, क्या आज आप खुश हैं? नदीम को आपने इलाज के बहाने दवा के बजाय जहर दिया। आपने एक मासूम बच्चे को सारी जिंदगी व्हीलचेयर का सहारा लेने पर मजबूर कर दिया। अपने मफाद के लिए अपने बेटे का इस्तेमाल किया। हाँ, अपनी जान को इस्तेमाल किया है। मगर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं शहनाज साहिबा, सब खत्म हो चुका है। जाओ जाओ और आका को जाकर सब बता दो और फिर देख लेना कि क्या होगा। उसने गोली मार दी एक गलती की वजह से अपने आप को। जाओ जाकर एक और गोली मार दो उसके सीने में। रुके क्यों हो तुम अब तक? वो पहले ही अपनी जिंदगी से लड़ रहा है, जाकर उसकी मुश्किल बढ़ा दो। चली जाओ यहाँ से। तुम आगा को सब कुछ बताना चाहती हो ना, तो चुप मत रहो, चली जाओ और जाकर बता दो सब कुछ। आप फिक्र क्यों करती हैं शहनाज साहिबा? जब जान अपनी आंखें खोलेगा तो मैं सारा सच बता दूंगी। या हो सकता है मेरे बोलने से पहले आप ही सच बता दें, मगर मैं खामोश नहीं रहूंगी हरगिज़। नदीम ने आपकी वजह से जिस जिस अजियत को सहा है वो सब बताऊंगी मैं चुप नहीं रहूंगी अब, हरगिज़ भी खामोश नहीं रहूंगी। अब ये आप पर है कि या तो आप अपना बदसूरत चेहरा खुद सबके सामने आया कर दें, वरना मैं इस पे से पर्दा उठाऊंगी। चेवरे बाहर जाओ। कहा ना बाहर जाओ तुम। कैसा है मेरा बेटा? ठीक। क्या मुझसे मिल सकते हैं? अभी नहीं। आगा मुझे अपने बेटे से मिलना है, मुझे मिलना है उससे। प्लीज मुझे ले चले, प्लीज मुझे मेरे बेटे के पास ले चले। तुम जानती थी ना? क्या? तुम जानती थी शहनाज
आगा आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या? तुम्हें पता था कि नदीम को जान ने धक्का दिया था और तुमने इतने सालों से ये बात मुझसे छुपा कर रखी। क्यों नहीं बताया मुझे? मैं नहीं जानती थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रहे हो? अंदर कोई मसला है क्या? बिना पार्टनर के नहीं जा सकते। देखो भाई, मैं यहाँ किसी को लेने आया हूँ। किसे लेने आए हो? रायमा कराचाई। रायमा का तुमसे क्या ताल्लुक है? जाओ यहाँ से। देखो भाई, मैं रायमा साहबा का ड्राइवर हूँ, उन्हें यहाँ से लेकर चला जाऊँगा। हाँ, ये बात पहले क्यों नहीं बताई तुमने? जाओ अंदर जाओ। माफ कीजिएगा दोस्त, माफ कीजिएगा, देखा नहीं मैंने। रायमा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ। कहाँ चलो? अभी तो मैं यहाँ पार्टी करने के लिए आई हूँ। बस बहुत हो गई पार्टी, चलो मेरे साथ। जिहान, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। और छोड़ो इसका और अपनी औकात में रहो, समझे? इसने कहा ना कि उसे नहीं जाना। जिहान। अच्छा, तो तुम खुद क्या हो? हाँ, बात सुनो मेरी तो, चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। अच्छा, जिहान, अगर इतनी हिम्मत है तो रायमा को मुझसे छुड़ा कर दिखाओ। जिहान, गुस्सा नहीं करो, जाने दो। तुम अपने आप को हीरो समझते हो? किस हक से इसका हाथ पकड़ा? जिहान, तुम्हारे लिए यही मुनासिब रहेगा कि तुम अपनी छोड़ो, औकात चलो में यहाँ से। समझे मेरी बात? जिहान। हाँ, जिहान। मुझे अपनी औकात तो नहीं पता, मगर दूसरों को जिहान, रुक। औकात दिखाना। जिहान, जिहान, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ। जिहान, जिहान रुक जाओ। जिहान रुको, जिहान नहीं करो, रुको जिहान। छोड़ो मुझे। जिहान रुक जाओ। तुम ठीक तो हो ना? जान से दिखाओ बहुत मुझे। हुआ तुम्हें। छोड़ो मुझे। जिहान, बेटा, छोड़ दो मुझे। जिहान, जिहान, लड़ाई करने का बहुत शौक है ना? बताओ तुम्हें। हीरो बनना। हीरो बनना, हीरो बनना। जिहान, जिहान, रुको, मैंने कहा रुको। रायमा साहब, रुको, इसने आपके दोस्त को मारा। मैंने कहा छोड़ो उसे। ठीक है, छोड़ दो इसे। चलो यहाँ से, चलो। जिहान, आ जाओ। जिहान, जिहान तुम ठीक हो? क्यों आई हो तुम यहाँ? मैं संभाल लेता हूँ। हाँ हाँ, देखा मैंने कैसे संभाला तुमने। क्या लगता है वो तुम्हारा? क्यों करीब आ रहा था तुम्हारे? तुम्हें इससे क्या? हाँ, तुम्हें इससे क्या? रायमा, चलो यहाँ से, चलो। एक मिनट रुको। क्या तुम मेरी वजह से जेलस हो गए थे? हाँ, तभी यहाँ आके हीरो बन के सबसे लड़ना शुरू हो गए। हाँ, देखो रायमा, बात सुनो मेरी। तुम्हारे डैड की कॉल आई थी, वो किसी थेरेपी की बात कर रहे थे। किस तरह की थेरेपी? मुझे नहीं मालूम। जी बोले। क्या? आपा, आपा, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, मुझे तुम ठीक नहीं लग रही। और जल्दी से डॉक्टर को चेकअप करवा लेते हैं।
नर्स जान अब कैसा है? अब पहले से काफी बेहतर है वो। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर हम जाकर जान से मिल सकते हैं ना? जी, लेकिन सिर्फ कोई एक ही मिल सकता है उनसे। मैं उनकी बीवी हूँ। ठीक है, आप जाकर मिल लें। पानी ही पी लो, पी लो। ये पानी उसी ने ही रखा था, पी लो, तुम्हारे लिए रखा होगा।